हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 10.1 में क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। एक व्यक्ति एक फाउंटेन पेन, एक बॉल पेन तथा एक पेंसिल खरीदना चाहता है। दुकान में यदि फाउंटेन पेन के 10 प्रकार, बॉल पेन के 12 प्रकार तथा पेंसिल के 5 प्रकार उपलब्ध हैं, तब कितने प्रकार से वह इन वस्तुओं को चुन सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में दिया है फाउंटेन पेन, एक बॉल पेन तथा एक पेंसिल खरीदना चाहता है। दुकान में फाउंटेन पेन के कितने प्रकार है? 10 प्रकार। तो सबसे पहले लिखेंगे एक फाउंटेन पेन, एक फाउंटेन पेन चुनने के कुल प्रकार। आपका हो गया 10 हो गया। उसके बाद बॉल पेन कितने प्रकार हैं? 12 प्रकार। तो लिख देंगे एक बॉल पेन, एक बॉल पेन चुनने के कुल प्रकार दिए हैं आपका 12 प्रकार। उसके बाद दिया है एक पेंसिल, ये 5 प्रकार से है, तो एक पेंसिल लिखेंगे। एक पेंसिल चुनने के प्रकार आपका दिया है 5 प्रकार। ठीक, अब तीनों का एक जो है चुनने का प्रकार क्वेश्चन में कह रहा है, तब कितने प्रकार से वह इन वस्तुओं को चुन सकता है। तो आपका क्या है? एक फाउंटेन पेन, एक फाउंटेन पेन, एक बॉल पेन और एक पेंसिल चुनने का प्रकार कितना होगा? यह आपका गुणन सिद्धांत पर आधारित है। आपका ये तीनों दिया है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 × 12 × 5 इक्वल टू कितना हो गया? आपका गुणा करेंगे तो आपका 600 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए, प्रश्न संख्या 7 है। किसी कक्षा में 27 लड़के तथा 14 लड़कियां हैं। अध्यापक कक्षा को प्रदर्शित करने के लिए एक लड़के तथा एक लड़की को चुनना चाहता है। कितनी प्रकार से यह अध्यापक इनका चयन कर सकता है? तो चलिए समझिए इसको। सबसे पहले लड़कों की जो है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या 27 है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 27 जो लड़के हैं, 27 लड़कों और एक लड़का एक लड़की चुनना है। तो सबसे पहले 27 लड़कों में से एक लड़का चुनने की लिखेंगे, फिर 14 लड़कियों में से एक लड़की चुनने की विधि लिखेंगे, प्रकार लिखेंगे। तो 27 लड़कों में एक लड़का चुनने के कुल प्रकार। भाई 27 लड़कों में से एक लड़का को चुनने का प्रकार हो जाए, 27 प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद 14 लड़कियों में से एक लड़की चुनने का कुल प्रकार हो जाएगा। 14 लड़कियों में से एक लड़की को चुनी जाएगी, तो ये 14 प्रकार से चुनी जा सकती है। अब एक लड़का व एक लड़की चुनने के कुल प्रकार। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें भी गुणन विधि लग रही है 27 × 14। इसका गुणा करके आएगा आपका 378। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है एक ताले में 3 चक्र है, हर एक पर 10 अलग अलग अक्षर है। कितने प्रकार से यह संभव है कि उसको खोलने का प्रयास असफल है? तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पहले समझेंगे, एक शॉर्टकट विधि से समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को लगाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में एक ताला है, एक क्या है, ताला है, ठीक है। इसमें 3 चक्र हैं, इसमें 3 चक्र हैं, पहला चक्र, दूसरा चक्र और तीसरा चक्र है। और हर एक पर 10 अलग अलग अक्षर हैं, मतलब इस पे भी 10 अक्षर हैं और इस पे भी 10 अक्षर हैं, इस पे भी 10 अक्षर हैं, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें स्थितियां ज्ञात करनी है कि कितने प्रकार से ये संभव है कि उसके खोलने का प्रयास असफल है। तो सबसे पहले तो कितने प्रकार से ये खोला जा सकता है, तो सबसे पहले बात स्थिति हम ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल स्थिति हम लिख सकते हैं, क्या स्थितियां बनेंगी, कुल स्थिति बन सकती है आपका ये 10 × 10 × 10 गुण विधि से 10 × 10 × 10। तो आपकी स्थिति 10 है, टोटल 1000 स्थिति आपकी बन गई। और 1000 स्थिति में से कोई एक स्थिति बेटा ऐसी होगी जिसमें ताला खुलेगा, तो हम 1000 में से 1 माइनस कर दें, आगे आंसर 999। तो 999 ऐसी स्थितियां होंगी जिसमें ये ताला नहीं खुलेगा और एक स्थिति पे खुलेगा। तो यही पूछ रहा है आपका कि कितने प्रकार से ये संभव है कि उसको खोलने का प्रयास असफल है। शॉर्टकट में लिखेंगे तो 999 प्रकार से यह संभव है कि उसका खोलने का प्रयास असफल है। समझ गए। तो अब इसी को लैंग्वेज में लिए बताते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक ताले में, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, एक ताले में चक्र बराबर 3 हो गए। हर एक पर 10 अलग अक्षर हैं, हर एक पर अलग अलग अक्षरों की संख्या दी है 10, ठीक, यही चीज। तो कुल स्थितियां क्या होगी, कुल स्थितियां किसकी स्थितियां, ताला खोलने की। हो जाएगा 10 × 10 × 10, ठीक है। लिख सकते हो गुणन सिद्धांत से, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक। 10 × 10 × 10 हो गया, टोटल कितना हो गया, 1000 हो गया। अब 1000 में से यहाँ पे लिखेंगे 1000 स्थितियों में से एक स्थिति ऐसी होगी जिसमें ताला खुलेगा। देखिए उसी को हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, 1000 में से 1 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 999। अब यही आंसर हो गया। आप इसमें लिख सकते हो कि 999 प्रकार से यह संभव है कि उसके खोलने का प्रयास क्या है, असफल है, ठीक। यही चीज़ आप लिख सकते हो, 999 आंसर आया, तो यही आपका आंसर हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 999 प्रकार से यह संभव है कि उसके खोलने का प्रयास क्या है, असफल है। इसको आगे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक परीक्षा में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उत्तरों की कितनी अनुक्रम संभव है यदि पहले 3 प्रश्नों में से 4 विकल्प हो तथा बाकी 3 में प्रत्येक 2 विकल्प हो। शॉर्टकट विधि में इसको समझेंगे, उसके बाद लैंग्वेज में इसको लिखेंगे ताकि जो है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, एक परीक्षा में 6 बहुविकल्पीय, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है,
कौन से प्रश्न है? बहुविकल्पीय। टोटल आपका है 6 प्रश्न, ठीक है। फिर कह रहा है पहले 3 प्रश्नों में 4 विकल्प हैं। पहले 3 प्रश्न हैं आपका, पहला, दूसरा, 3 प्रश्न में 4 विकल्प हैं। 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, ठीक। और फिर दिया है तथा बाकी 3 प्रश्नों में, मतलब जो बाकी के दूसरा 3 प्रश्न है, 1 2 3, टोटल 6 प्रश्न थे, 1 2 3 1 2 3, 6 हो गए। तो इसमें विकल्प हो गए, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ठीक। अब गुणन सिद्धांत के हिसाब से क्वेश्चन में कितना कह रहा है, उत्तरों कितने अनुक्रम संभव है। तो जाहिर सी बात है, गुणन सिद्धांत में क्या करते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 कर देते हैं, और ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2। उत्तरों की कुल कितनी अनुक्रम संभव है, ये क्या करेंगे, टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे। अभीष्ट अनुक्रम बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 512। अब यही आंसर ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, समझ गए। शॉर्टकट में करना तो आप ऐसे कर लीजिए। कुल प्रश्न बहुविकल्पीय 6 हैं, पहले 3 प्रश्न में 4 विकल्प हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले 3 ऐसे, पहले 3 प्रश्नों में से प्रत्येक विकल्पों की संख्या बराबर 4 दिया था। गुणन सिद्धांत से कुल संभव अनुक्रम हो गया 4 गुणे 4 गुणे 4। इन 3 प्रश्नों में से प्रत्येक विकल्पों की संख्या, ये पहले 3 प्रश्नों में से, दूसरे 3 प्रश्नों में से, देखिए दूसरे 3 प्रश्नों में प्रत्येक विकल्पों की संख्या दी है, की संख्या दी है 2, 2 दे दी गई। तो गुणन सिद्धांत से कुल संभव अनुक्रम ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। उसके बाद अभीष्ट, इसलिए अभीष्ट अनुक्रम टोटल 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, टोटल हो जाएगा 512। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, किसी दुकान में यदि गणित की किताबों की संख्या 5 है तथा भौतिकी की किताबों की संख्या 6 हो तो कितने प्रकार से एक विद्यार्थी, पहला दिया है, एक गणित व एक भौतिक की किताब और एक गणित या एक भौतिक की किताब को चुन सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गणित की किताबों की संख्या, गणित की किताबों की कुल संख्या दी है 5। पाँच दी है। और भौतिकी की किताबों की कुल संख्या है आपकी 6। तो कितने प्रकार से एक विद्यार्थी एक गणित एक भौतिक किताब को चुन सकते हैं। तो पहला पार्ट करेंगे, तो इसमें हम लगा देंगे कौन सा, गुणन सिद्धांत।
क्या लिखेंगे? एक गणित व एक भौतिकी किताब बराबर एक गणित व एक भौतिकी किताब चुनने के प्रकार। गुणनविधि में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 गुणे 6 बराबर हो गया 30। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट दिया है एक गणित या एक भौतिकी की किताब को चुन सकता है। एक विद्यार्थी एक गणित एक भौतिकी या एक गणित, देखिए इसमें एक गणित व एक भौतिकी, देखिए दोनों में व और या का अंतर है। इसमें एक गणित व एक भौतिकी दोनों साथ में चुनने का प्रकार है। अब इसमें एक गणित या एक भौतिकी किताब चुन सकता है, तो इसमें हम लगाएंगे योग सिद्धांत। देखिए योग सिद्धांत में था क्या था? योग सिद्धांत से उसमें क्या हो जाता है? उसमें प्लस हो जाता है। ठीक है, योग सिद्धांत में प्लस हो जाता है और गुणन सिद्धांत में मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये क्योंकि दोनों में से एक को चुनना था, एक गणित या चुनना था या तो एक भौतिक, अगर दोनों चुनने होते, एक गणित और एक भौतिक चुनना होता, तब इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देते। अब एक गणित या एक भौतिक की किताब को चुन सकता है, तो लिखेंगे एक योग सिद्धांत से एक गणित या एक भौतिकी की किताब चुनने का प्रकार। आपका क्या हो जाएगा? 5 + 6 = 11। यही आपका आंसर हो गया।